हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू फील कनेक्टेड विद चारू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स 10 की यूनिट 4, जिसका नाम है करिकुलर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 4.1 करिकुलर चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। तो 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि करिकुलर स्ट्रेटजीज क्या हैं। करिकुलर स्ट्रेटजीज बेटा वो तरीके, वो रणनीतियाँ हैं जो टीचर है ना सिलेबस को, इवैल्यूएशन को, टीचिंग मेथड को बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बदलता है। ये है क्या, करिकुलर स्ट्रेटजीज। अब हम अपने 4.1 की बात करते हैं कि करिकुलर चैलेंजेस, एक जो डिसेबल्ड बच्चा है वो क्या क्या करिकुलर चैलेंजेस फेस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा रिजिड करिकुलम। अब जो रिजिड करिकुलम, इसमें क्या है बेटा, जो ट्रेडिशनल सिलेबस था, यानी कि जो पहले रेगुलर स्कूल्स होते थे जिनमें 90% हम बच्चे पढ़े हैं, मैं तो पढ़ी हूँ, मेरे पूरे स्कूल में कहीं भी डिसेबल्ड बच्चा नहीं था। ठीक है, तो सबके लिए एक जैसा करिकुलम था, सभी जो बच्चे हैं वो एक ही जैसा सिलेबस फॉलो करते थे, किसी के लिए कोई रिलैक्सेशंस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे में बेटा डिसेबल्ड बच्चा जो है एक फिक्स्ड करिकुलम फॉलो नहीं कर सकता, ये बात हम जानते हैं ना। उसको कुछ ना कुछ अडेप्टेशन चाहिए उसमें, तो बच्चे को फॉलोअप करने में दिक्कत आती है। इसलिए रिजिड करिकुलम क्या है, फर्स्ट चैलेंज है डिसेबल बच्चों के लिए। सेकंड इज इनएक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल। बेटा अब एक बात बताओ, इनएक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल में, चलो मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, बुक्स और नोट्स हैं आपके, ठीक है, वो एक प्रिंटेड है, ठीक है, एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपकी बुक्स में यूज़ की जाती है उसमें है। अब एक जो वीआई वाला बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा, ब्रेल तो है ही नहीं। एक एचआई वाला बच्चा है, उसके लिए ऑडियो बुक्स तो है ही नहीं। एक जो आईडी वाला बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा, सिंपल लैंग्वेज में तो कुछ डिस्क्राइब किया ही नहीं है। तो इनएक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। बेटा जनरल टीचर्स जो होते हैं उन्हें स्पेशल बच्चों के साथ काम करना नहीं आता। ठीक है, उन्हें वो टीचिंग मेथड्स की नॉलेज नहीं है जो स्पेशल बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट इज इनअप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड्स। इनअप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड, सबके लिए एक जैसा एग्जाम का तरीका कि सब रिटन टेस्ट ही देंगे, रिटन एग्जाम ही देंगे। क्यों? क्योंकि भाई यही पैटर्न है ना ट्रेडिशनल सिलेबस में। तो ट्रेडिशनल जो रहा है टाइम और जो ट्रेडिशनल करिकुलम रहा है उसमें तो यही है, फिक्स्ड है, सब कुछ रिजिड है। तो ऐसे में क्या होगा, अब जो भाई एमडी वाला बच्चा है, सीपी वाला बच्चा, वो लिख नहीं सकता तो वो बोल के ही तो बताएगा, तो उसके लिए कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या है, उनकी करिकुलर चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी 4.2 पे, बेटे रेशनल हटा दो। नीड फॉर करिकुलर एडेप्टेशन, नीड फॉर करिकुलर एडेप्टेशन। अब करिकुलर एडेप्टेशन की ज़रूरत क्या है, तो हर बच्चे को लर्निंग की इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, ताकि हर बच्चा सीख सके। फर्स्ट इज टू एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में सब बच्चे जो हैं वो भाग लें। सेकेंड पॉइंट इज टू मैच इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। बेटा इसमें क्या कहते हैं कि टू मैच इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। अब क्यों? क्योंकि हर बच्चे की सीखने की भाई जो गति है, मतलब स्पीड है और तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमें ऐसी मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है कि कोई बच्चा पीछे ना छूटे। ओके, फिर नेक्स्ट इज टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। बेटा जब करिकुलर जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है तो बच्चे का सेल्फ स्टीम बढ़ता है। ठीक है, ये बात की है। फिर अचीविंग इक्वालिटी, अचीविंग इक्वालिटी, डिफरेंट एबिलिटीज़ को सपोर्ट करना। और हम ये जानते हैं कि हर बच्चे का अधिकार है एजुकेशन। ठीक है, तो बच्चे डिफरेंट एबिलिटीज़ को सपोर्ट करना। तो अगर हम डिफरेंट एबिलिटीज़ यानी कि मतलब डिफरेंट डिसेबल्ड बच्चे हैं और एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, तो इक्वली अपॉर्चुनिटी देना कि भाई कोई भी क्लासरूम में पीछे ना बढ़े, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देनी है उनको, ये चीज़। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट इज लर्निंग को आसान बनाना। अब अडेप्टेशन कर लोगे, फ्लेक्सिबल रख दिया कि भाई एक एमडी वाला बच्चा वो ओरल टेस्ट दे दो, अपना ओरली असेसमेंट दे दो। ठीक है, मतलब ऑप्शनल्स रख दिए उनके आगे, ऑप्शनल्स रख दिया अपना कि हाँ भाई ये नहीं तो ये। ठीक है, ऑप्शंस दे रहे हो और उनके लिए एक ऑप्शनल वो रह रहा है कि हाँ भाई हम ये नहीं कर सकते तो ये हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें तो 5 पॉइंट इसके क्लियर है बेटा। नेक्स्ट इज 4.3 इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस या फ्रेमवर्क बोल सकते हो आप, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। तो बेटा अडेप्टेशन क्या है, तो ईजिली बताती हूँ आपको, ये एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि बच्चे के नीड के हिसाब से, मतलब बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड को, इन्वायरमेंट को और मटेरियल को चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन, इसका मतलब क्या होता है, सुविधा, ठीक है। चलो एक लाइन बोलती हूँ, व्हाट द स्टूडेंट लर्न इज द सेम बट हाउ दे लर्न इज डिफरेंट, कि बच्चे जो सीखेंगे वो तो सेम रहेगा पर वो कैसे सीखेंगे वो डिफरेंट मेथड्स रहेंगे। अब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यूडीएल वाली बात कर दी एक तरीके से कि पढ़ाना तो एक ही मेरे को टॉपिक है बट अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो मतलब सिलेबस सेम रहेगा, बस सिखाने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लो, एक जो है ब्लाइंड स्टूडेंट है, ठीक है, उसको नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम दें, ठीक है, ये चीज़। फिर नेक्स्ट इज बेटा मॉडिफिकेशन, ये क्या होता है, संशोधन। अब इसमें क्या लाइन है, व्हाट द स्टूडेंट लर्न इज चेंज्ड, मतलब इसमें डायरेक्ट ये क्या है कि जो बच्चा पढ़ेगा ना वही चेंज कर दो, यानी कि सिलेबस या जो असाइनमेंट है उसको कम कर दो, ठीक है, ये रिड्यूस कर दो। रिड्यूस आपको क्या मैम, रिड्यूस का भी मतलब कम बेटा, उसको इजी लेवल में कर देना और रिड्यूस इसको हटा ही देना बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर बाकी 20 बच्चे हैं मुश्किल, मतलब चलो ठीक है 20 बच्चे हैं क्लास में, तो उनको 10 क्वेश्चन मुश्किल दे दो, ठीक है। लेकिन जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको 5 क्वेश्चन दो बस, और वो भी इजी लेवल की, ये चीज़ मॉडिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा टाइप्स ऑफ करिकुलर अडेप्टेशन, तो क्या क्या अडेप्टेशन हो सकती है करिकुलर में, तो फर्स्ट इज इनपुट अडेप्टेशन। इसमें क्या बात की जाती है बेटा कि पढ़ाने का तरीका बदलो, ठीक है, ये नहीं है सिर्फ ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, विजुअल एड्स, वीडियोस, हैंड्स ऑन लर्निंग, ओके। आउटपुट अडेप्टेशन, कि बच्चे का जो आंसर देना है ना वो अलग अलग ऑप्शन दे दो, मतलब ऑप्शनल रख दो बच्चों के आगे कि ठीक है अगर तू बोल नहीं सकता तो मुझे लिख कर बता दे, मतलब वैकल्पिक, ठीक है, ये चीज़ रखनी, ये है क्या, आउटपुट अडेप्टेशन। और टाइम अडेप्टेशन, की बच्चा जो है टास्क पूरा करने के लिए 1 घंटा ले रहा है और बाकी एग्ज़ाम हमारा 30 मिनट्स का है, ठीक है, तो मतलब उसको एक्स्ट्रा टाइम देना। और ये साइज वॉल्यूम ये रहने दो। सपोर्ट अडेप्टेशन देख लेते हैं, पीयर ट्यूटरिंग या स्पेशल एजुकेटर का सपोर्ट देना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज कंटेंट अडेप्टेशन, कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, इजी या फिर रिड्यूस ही कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट अडेप्टेशन, कि कैसे टेस्ट लिया जाए, ऑप्शनल रख दें कैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट अडेप्टेशन, क्लासरूम का सेटअप कैसा हो, ठीक है, लाइटिंग, सीटिंग, मतलब से वीआई वाले बच्चों को आगे बिठा दो, सॉरी एचआई वालों को हियरिंग की प्रॉब्लम है तो पास रहेंगे तो शायद उनको इजी रहेगा सब कुछ, ये चीज़, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज 4.5 डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या कहता है कि एक ही टॉपिक को टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाए, बच्चे की नीड, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी को देखकर, ठीक है। एक ही टॉपिक पढ़ाना है पर बच्चे की इंटरेस्ट, एबिलिटी और बताओ इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है, ध्यान में रख के ये चीज़ क्या बोलता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट। कंटेंट में क्या आता है बेटा कि अलग अलग स्तर की, अलग अलग लेवल की जो है आपको मटेरियल का यूज़ करके बच्चों को सिखाना है। फिर प्रोसेस में, फिर प्रोडक्ट में कि बच्चे अलग अलग अपनी, मतलब अलग अलग तरीके से अपनी सीख दिखाए कि उसने क्या सीखा है। इन्वायरमेंट बच्चों को एक फ्लेक्सिबल, एक सिक्योर, ठीक है, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना। यूडीएल क्या बोलता है बेटा कि ऐसा फ्रेमवर्क है ना कि ये कहता है कि टीचिंग मेथड्स को, ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोसेस को इतना मतलब इस तरह डिज़ाइन करो कि हर बच्चे के लिए सुलभ हो, यानी कि हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो, हर बच्चा सीख सके, चाहे वो अलग पृष्ठभूमि का है, भाषा कुछ भी डिफरेंट है, डिसेबल्ड है, नॉर्मल है, ठीक है, मतलब शिक्षा को बच्चे के लिए सुलभ बनाना। ये क्या बोलता है कि भाई मैं पहले वाला मेथड यूज़ नहीं करूँगा कि वन साइज़ फिट्स ऑल, कि हर बच्चा एक साइज़ में फिट हो जाएगा, नहीं, ये फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करता है, ठीक है। और आपको इसके पता ही है 3 प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ बताओ बेटा, प्रिंसिपल ऑफ
रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक जो टीचर है वो अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाए, ऑडियो वीडियो, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके। फिर मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे ने जो सीखा है वो उसको अलग अलग तरह से प्रेजेंट करे। अगर एमडी वाला बच्चा है भाई, थोड़ी मतलब सेरेबल पाल्सी का है, नहीं लिख सकता तो बोल के, ठीक है, ये चीज़ें। मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट, बच्चे का इंटरेस्ट बनाए रखना और इंगेज रखना, तो हम उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें रखते हैं, प्ले वे रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, ज़्यादा बेटा यूनिट लेंदी नहीं है, बहुत ईजीली है और शॉर्टली आपको सब समझ आ गया होगा। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।